हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का अपवर्तन। तो भैया अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, चित्र से हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम देखेंगे भैया कि अपवर्तन के दो नियम, तो अपवर्तन के नियम दो होते हैं, तो हम दोनों को देखेंगे, उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद तीसरे हम पॉइंट्स में जानेंगे कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, उसका फॉर्मूला और उसका डेफिनेशन हम जानेंगे। उसके बाद अंत में हम देखेंगे जो है स्नेल का नियम। तो भैया स्नेल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम जानेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले अपवर्तन लिखा है, अपवर्तन का यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है और ये डेफिनेशन आपको याद यहाँ से नहीं करना है, आपको एक फिगर बताया जा रहा है, उसी फिगर को यदि आप समझ लिए तो डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो क्या है कि एक हम मान लेते हैं, एक सतह हम खींच लेते हैं। अब सतह के ऊपर मान लेते हैं जल है और क्या है नीचे क्या है, जैसे आप जल भी रख सकते हैं, मैं वायु ले ले रहा हूं और नीचे आप ले ले रहे हैं जल। ठीक है, अब भैया वायु क्या है, जल की अपेक्षा क्या है, विरल है। अब विरल और सघन क्या है, ये सघन माध्यम है। तो ये भैया विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। ठीक है, तो यदि आपको विरल और सघन जानना है कि ये क्या होते हैं तो आप जाकर नाम लिख के देंगे, केवल विरल माध्यम ब्रदर्सल, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं कि भैया जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, मतलब अधिक होती है, सॉरी, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। केवल इतनी पॉइंट्स जानिए। ठीक है, तो अब यहां से मान लेते हैं विरल माध्यम से हमने प्रकाश की किरणों को आपतित किया। ऐसे हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को ये मान लेते हैं, ये हमने प्रकाश की किरणों को आपतित किया इस सतह पर। अब यहां से हम एक क्या खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने आपतित किया ना, तो ये जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये क्या होगी भैया, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक गई। तो इस घटना को ही हम अपवर्तन कहते हैं। परंतु अभी आपको जानने की बस इतना जरूरत है कि जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। और जस्ट यदि हम इसके अपोजिट करें, दूसरा यदि हम कंडीशन लगाएं तो थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद डेफिनेशन तो आपको यूं ही याद हो जाएगा इसी फिगर से अभी। ठीक है, अब मान लेते हैं ऊपर हमने ले लिया जल, ठीक है, और नीचे हमने ले लिया वायु। ठीक है, तो अब ये ऊपर वाला क्या हो गया भैया, ऊपर वाला सघन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, विरल हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब सघन से अब विरल में आ रही है, यहाँ पे विरल से सघन में आ रही थी तो अब लंब की ओर झुक रही थी, परंतु यहाँ पर जब सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आती हैं तो देखिए क्या होता है, ये क्या होती है, ये अभिलंब से क्या होती हैं, दूर हटती हैं। जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, परंतु ये अभिलंब से दूर हट गए। ठीक है, तो इस प्रकार की घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं, इसका हम डेफिनेशन कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, जिसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, ये एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। देखिए ये इधर जाना चाहिए पर इधर आ गई, फिर से ये इधर आने चाहिए परंतु ये इधर चली गए, तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो पहला डिफिनेशन हुआ, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या दूसरा इससे हम इजी वे में कह सकते हैं ऐसे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी कह सकते हैं, डेफिनेशन का मतलब होता है समझाना। बहुत तरीके से डेफिनेशन दिया गया है बुक में, परंतु मैंने आपको दोनों डेफिनेशन बताया। पहले तो ये आप कह सकते हैं, ये
बहुत ही मतलब ये होगा, एक तरह से कहा जाए तो सटीक होगा, क्योंकि भैया इसमें दोनों फिगर आ गए। इसमें विरल से सघन कहे हैं तो अभिलंब की ओर झुक गए, परंतु आप ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। तो 3 हमने डेफिनेशन बता दिया। आशा करते हैं आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी एक समांगीय पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगीय पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो भैया अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट जानना होगा कि ये वाली जो किरणें हैं इसे हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण, और नीचे जो ये किरण आ रही है इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं, अपवर्तित किरण। और ये क्या है भैया, ये है अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। ठीक है, अब ये एक और पॉइंट इसमें याद रखेंगे, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और अपवर्तित किरण और क्या अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे आई क्या है भैया, ये है आपतन कोण और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम नियम में, अपवर्तन के प्रथम नियम में ये बताया गया है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होते हैं या एक ही तल पे होते हैं। तो यही हमने कहा कि क्या लिखा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो ये प्रथम नियम आप कह सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा भैया कि हम जानते हैं आई को आपतन कोण कहते हैं और आर को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपवर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, या इसे हम स्नेल के नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। द्वितीय नियम आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। द्वितीय नियम में एक आपको फॉर्मूला लिखना होगा, जो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब यही कहा जा रहा है, ये हम आई जानते हैं आपतन कोण है, ये क्या है, अपवर्तन कोण है आर। तो हम यही ना कह रहे हैं कि आपतन कोण की जया, साइन को हम जया कहते हैं, तो आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तनांक का आप डेफिनेशन कह सकते हैं ना कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आई साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक का भी आप डेफिनेशन कह सकते हैं। अपवर्तनांक का 2 नियम होता है, तो द्वितीय नियम भी यही है। और अब इसके बाद आप लिख सकते हैं कि इसे ही हम अपवर्तनांक को ही हम क्या कहते हैं, स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्नेल जो क्या है, जो स्नेल नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये नियम दिया था। तो इसलिए हमने द्वितीय नियम लिखा है कि आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं तथा इसे स्नेल के नाम से जाना जाता है। तो आशा करते हैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपके लिए बहुत ही मेहनत करके आपको सब कुछ बताया गया है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं और सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।